जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है हिस्ट्री टेकिंग। कोई भी केस है आपका बेटे, आप फील्ड में जाते हो केस करने के लिए, आप ट्रीटमेंट करने जाते हो तो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कर देंगे, नंबर वन। नंबर दो, आप जब फील्ड में जाएंगे वो टाइम दूर नहीं है जब लोग आपको टेलीफोन कॉल्स करेंगे और टेलीफोन कॉल करके आपसे ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे, वो टाइम दूर नहीं है। अव्वल तो मेरा आपको मशवरा ये है कि बेटे जब भी ट्रीटमेंट करनी है मौके पे जाएं, मौके पे जाके एनिमल का पूरा मुआयना करें, एग्जामिनेशन करें, प्रॉपर हिस्ट्री लें। हिस्ट्री लेना भी कमाल है। हमारा अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो हमारा वेटनरी का फील्ड है ना, इसमें लोग हिस्ट्री देते नहीं है। लोग पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं, ये हमारा तजर्बा है, पूरी बात नहीं बताते। अब इसकी क्या रीजन है मुझे नहीं पता। लोग बिला वजह जानवरों को पता नहीं क्या कुछ पिला देते हैं जबरदस्ती, वो अथू आ जाता है, चीजें फेफड़े में चली जाती हैं, लेकिन बताते नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री लेने के लिए भी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप लोगों को हमने टाइम दिया, हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। आपका 7 सेमेस्टर डिवीजन का 7 है ना, तो अभी आप लोगों ने ये हमारे पास पहला ग्रुप जो है ये हमें बताएगा अभी कि हिस्ट्री जो है क्यों लेनी जरूरी है। फिर हमारे पास हाफिज साहब आएंगे, ये हमें बताएंगे कि हिस्ट्री लेनी कैसे है। फिर इंशाल्लाह साथ साथ जहां पे मेरी जरूरत हुई मैं आपको बीच में जो है रोक ठोक के जो भी चीजें मैंने ऐड करनी मैं करता रहूंगा। जी डॉक्टर साहब आप बताएं हिस्ट्री लेनी जरूरी क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसमें हिस्ट्री टेकिंग की इम्पोर्टेंस को वाजे किया गया है, तो मैं वन बाय वन उनकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जी बेटा। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डायग्नोस्टिक एड। तो हिस्ट्री टेकिंग जो है वो हेल्प करती है हमें कि हमने किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस किस तरह करनी है। अब मतलब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जब एक बंदे से हम हिस्ट्री लेते हैं ना, उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या मसला है, कब हुआ, कैसे हुआ, तो पीछे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उस हिस्ट्री की बुनियाद पे हम केस को तशखीस कर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बता रहा है ऐसे है तो ये फलाना मसला होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि जनाब रात को गाय ने बच्चा दिया था, हमने उसका पूरा गोला निकाला, कोलोस्ट्रम पूरा निकाल दिया, सुबह को जब आए थे कि गाय बैठी हुई थी, ठक मेरे दिन में आएगा यार ये सूतक हो गया। अभी मैंने जानवर नहीं देखा, अभी मैंने जानवर नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उसकी बात करने के अंदाज पे जो मुझे उसने बताया उसके ऊपर ठक मेरे जहन में ये बात आ रही कि यार इसको ना मिल्क फीवर हो गया, क्योंकि इसने रात कोलोस्ट्रम पूरा निकाल दिया, जानवर की काविंग की हिस्ट्री है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं जाऊंगा, हो सकता है वो ऑब्जर्वेटर नर्व पैरालिसिस हो सकता है वो कोई और मसला हो, एबीसीडी हो, लेकिन मेरे जेब में जो ठक करके क्लिक हो रहा है पहले नंबर पे वो क्या हो रहा है, मिल्क फीवर हो रहा है। तो ये जब मैं जाऊंगा बाकी चीजें मौके पे जाकर मैं तय करूंगा कि यार ये जो मैंने हिस्ट्री की बुनियाद पे जो मैंने फैसला किया था वो कितना पे दुरुस्त था। तो पहले नंबर पे डॉक्टर साहब ने कहा डायग्नोस्टिस, तशखीस करने के अमल को आप इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप हिस्ट्री लेते हो। जी डॉक्टर साहब अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट प्लानिंग। हिस्ट्री की बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि नेक्स्ट हमने किस प्लानिंग के तहत ट्रीटमेंट करनी है। हमने उसमें एनिमल के ओनर से ये पूछना है कि उसने प्रीवियसली कौन सी ट्रीटमेंट दी है और उससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको बार बार काटूंगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी आदत है कि जो चीज जेन में आ जाए वो कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात प्लानिंग की भला क्या है डॉक्टर साहब हिस्ट्री के अंदर। एक तो ये ना कि आपने जेन मशीन कर लिया कि यार मैंने यही टीके लगाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लग रहा है कि सूतक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मैं प्लान कर रहा हूं कि यार मैं इसको कैल्शियम लगाऊंगा, मैं इसको डेक्सट्रोज लगाऊंगा, मैं इसको मल्टीविटामिन दूंगा, मैं इसको बी कम्प्लेक्स लगाऊंगा, और मेरे जेन में एक ना चैप्टर एक चल पड़ा है, एक पीछे कहानी चल पड़ी है। लेकिन अभी हिस्ट्री ले रहा था तो मुझे फार्मर ने बताया कि यार पहले फलाना डॉक्टर आया था, वो रात को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा गया। क्या लगा गया? अब ये काम उल्टा हो गया, अब जो मैंने ट्रीटमेंट सोची थी मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करते, अब मुझे अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री लेने का ये फायदा ये है, हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जो प्लानिंग हमारे जेन में चल रही है उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है
कि जब आप फार्मर से हिस्ट्री लेते हो तो आप अपने प्लान को या अपने प्लान को तब्दील कर लेते हो ताकि आप जो जानवर जिसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हो उसका सही से ट्रीटमेंट कर सको। जी डॉक्टर साहब आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज़। हिस्ट्री जब हम मालूम करेंगे तो उसमें हमें ये पता चल सकता है कि किस ड्रग से एनिमल एलर्जिक है या किस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन दे सकता है, इसलिए हम वो वाली ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एनिमल कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करनी होती, तो इस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर कि जानवर को जी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन गया, ठीक है जी, सांस नहीं सही तरीके से आ रहा, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देता हूं। जब एनिमल को रेस्पिरेटरी इशू बनता है ना, मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देता हूं, लेकिन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते आप। मसला बन गया ना। अब जानवर को गब्बन भी दे रहे हैं, देना है गब्बन जानवर को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगा देंगे तो वो बच्चा फेंक देगी। इसलिए हमें प्लान जो है वो ये भी करना है, हिस्ट्री में ये देखना है कि जानवर का इस वक्त स्टेटस क्या है, क्या जानवर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, क्या टीका रख हो गया, इंसेमिनेशन हुई है, फ्रेश कावर है, लेट कावर है, ये सारी चीजें हिस्ट्री से हमें आती हैं। तो उसकी बुनियाद पे हम अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। और दूसरा हमें ये भी अंदाजा हो जाता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फार्म है, वहां पे जब भी गायों को विटामिन AB3E या फिर हम डेल्माविटाल का टीका लगाते हैं ना, वो रिएक्शन कर जाती हैं। हिस्ट्री है, आज तक हमने 3 दफा ये तजर्बा किया, तीनों दफा रिएक्शन हुआ। तो ये जो हिस्ट्री है ना, उस फार्म पे जब भी डॉक्टर चेंज होता है, मैं डॉक्टर को कहता हूं कि भाई यार इन टीकों से मैं परहेज करना, क्योंकि ये जब भी लगता है ना, ये हमें बाद में हमारी दौड़ा लग जाती है, जानवर नीचे कर जाता है उसको जनाब, फिर हमें ना वो स्यापा लंबा बन जाता हमारे लिए। तो इस किस्म की हिस्ट्री जितनी भी आपको फार्मर से मिल सके, जो टीके रिएक्शन करने वाले होते हैं ना डॉक्टर साहब, जैसे कैल्शियम रिएक्शन कर सकती है, सेलिब्रेटिक टीका है, विटामिन ए सेलिन रिएक्शन कर सकता है, डेल्माविटाल इज नोन फॉर रिएक्शंस। तो वो चीजें जो रिएक्शन कर सकती हैं, तो आप उसके बारे में फार्मर से पूछ लें कि यार कभी ऐसे हुआ हो कि जिंदगी में कभी इसको ये टीके लगे हो, ये रिएक्शन कर गई हो। जवाब मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो फिर आप उसकी प्लानिंग अलग से करें। जी डॉक्टर साहब। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जूनोटिक कंसर्न्स। अब हम हिस्ट्री लेंगे तो उससे तय करेंगे कि कौन सी बीमारी जो है इस एनिमल को हो सकती है। तो उसमें हो सकता है कि वो कोई जूनोटिक डिजीज हो। अभी हमें और नहीं कर दूं जूनोटिक, पता जूनोटिक क्या होता है? पता हो क्या होता है जूनोटिक? हाँ जी, ये सही डेफिनेशन है। जो बीमारी जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में शिफ्ट हो सके, उसको क्या कहते हैं जी? जूनोटिक कहते हैं। मिसाल है कि गाय ने बच्चा फेंक दिया, एग्जाम्पल दे, आप चले गए केस करने के लिए, उसी पाई सलीब दस्ताना बांह चार थी, अब उसने बच्चा फेंका था ब्रुसेला की वजह से, ब्रुसेला जूनोटिक है, आप में भी आ सकता है। तो आपने अपने आप को भी सेफ करना है। एक जानवर है, रेबिस का पेशेंट है, सुना रेबिस, बावलापन, आप जाते हो उसका मुंह खोल के उसके मुंह में हाथ पहुंच देते हो, और आपके हाथों पे जख्म है या कोई फंस गए ना, तो आपने अपनी सेफ्टी करनी। ये जूनोटिक जो है ना, बेसिकली ये आपकी अपनी सेफ्टी है। आपके माँ बाप ने इतना पैसा लगा दिया आपको पढ़ा लिखा के, अभी आपके तो चूंकि बच्चे नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है, अभी तो आगे जो बच्चे पालने बड़े महंगे हैं भाई। तो वंस आई कैलकुलेटेड, मुझे जो है अपना छोटा बच्चा अभी पहली में पढ़ रहा है, कितनी में है वो, मुझे साल में 1.5 लाख में कॉस्ट करता है, उसकी फीसें, उसका ये वो अल्टम पल्टम, ये इतना महंगा काम हो गया। माशाल्लाह आप जो है इस लेवल पे आ गए हैं कि और 2 साल बाद डिग्री करके आप लोगों ने फील्ड में काम करना है। छोटी सी गलती की वजह से आपके माँ बाप की सारी मेहनत पे पानी फिर गया, पता लगा जी मुंडा पेशेंट हो गया है किसी जूनोटिक बीमारी की वजह से, कोई जोनोसिस थी जानवर को, ना बीमारी इंसान में आ गई, आप खुद भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान। तो बेटे आप तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपके माँ बाप का बड़ा पैसा लगा हुआ आप पे, ठीक है ना, तो आपने उस चीज को ज़हन में रखना है। जी आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ट्रामा इवेलुएशन। अब कोई एनिमल हमारे पास प्रेजेंट होता है फार्म पे या क्लिनिक पे, तो हमने उसके गेट से मालूम कर लेना है कि वो लंगड़ा तो नहीं रहा। तो अगर वो लंगड़ा रहा है तो फिर ओनर से पूछेंगे कि प्रीवियसली इसको क्या हुआ है, कोई चोट लगी है, गिरा है या क्या हुआ है। तो इस तरह हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस वजह से लंगड़ा रहा है, कि मसल डैमेज है, इसकी
बोन डैमेज है या फिर हमने किस तरफ जाना है, मतलब इसकी एक्सरे करवानी पड़ेगी या किस तरह, जी ये मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लाइंट एजुकेशन। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्लाइंट की एजुकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम उसे एट द एंड बता सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है एनिमल्स को और कौन सी चीज़ इनको ज़्यादा खिलानी है। मतलब हिस्ट्री के साथ साथ जो है आप ऑनर को बता भी सकते हो, गाइड भी कर सकते हो जी। आगे हमारे पास है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम ओनर से पूछेंगे कि एनिमल को किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, कितने जानवर हैं टोटल, शेड कैसा है और उसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम है कि नहीं है, एनिमल स्ट्रेस में तो नहीं है, ये चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं जी। आज इतना ही। लेकिन मेन पॉइंट्स जो हैं ये डॉक्टर साहब ने जो बयान किए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि आप तशखीस कर सकते हो, हिस्ट्री लेके प्लानिंग कर सकते हो। अगर कोई एलर्जीज वगैरह है जानवर को पहले थी या अब हैं, वो प्लान कर सकते हो। और आप जो है इसके बाद जोनोसिस जो है जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की कि वो बीमारियां जो इंसानों में आ सकती हैं या जानवरों में जा सकती हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है कि हिस्ट्री लेना कितना ज़रूरी है। और हमें अनफॉर्चुनेटली फील्ड में लोग काम करते हैं ना, डॉक्टर साहब आप आ जाए, फील्ड में जब लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये माइक इनको दे रहे हैं, तो इतनी जल्दी होती है प्रैक्टिशनर को, डॉक्टर को, कि यार वो जाए फटाफट 2 टीके ठोके, पैसे ले और अगले केस पे निकल जाए। हिस्ट्री वाला चैप्टर जो है ना वो अक्सर औकात मिस कर दिया जाता है या फिर उसकी वो इंपॉर्टेंस उसको दी नहीं जाती। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी केस करने जाओ पहले फार्मर के साथ बैठ के 5-6 मिनट उससे गुफ्तगू करो, उसको सवाल करो, उसके जवाब सुनो, ताकि आप किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचो। अब आपने हमें बताना है डॉक्टर साहब कि हिस्ट्री लेनी कैसे है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ इरफान और अभी एक डॉक्टर साहब ने पहले इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं बात करूँगा कि आपने हिस्ट्री लेनी कैसी है। ठीक है कि एनिमल तो ओनर आपके पास लेके आ गया है, अब आपने उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि आपको पता चल जाए कि इसको असल मसला क्या है। सबसे पहले तौर पर ना डॉक्टर साहब किसी अच्छे सेटअप में जाएगा ना, जैसे अलाइव हॉस्पिटल जाते हैं, मिसाल देता हूँ, उन लोगों ने क्वेश्चनियर बनाया होता है, एक फॉर्म है जिसके ऊपर सवाल लिखे हुए हैं। आप गायनी के डिपार्टमेंट में जाते हो, अलग सवाल है। आपके मेदे का प्रॉब्लम है, आप उधर जाते हो, अलग सवाल है। तो वो जैसे ही परफॉर्मा फिल करते हैं ना, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप जवाब दिए जाते हो। जब पूरा परफॉर्मा फिल होता है वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि यार वह मसला। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि आप 70-80% जो है केस की तह पे पहुंच जाते हो। जी जी, हमारे पास ऑनर एनिमल लेके आया है। सबसे पहले हमने ऑनर के साथ डिस्कशन करनी है, उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर से हमने पेश आना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई आप सलाम दुआ करने के बाद आप कहाँ से आए हैं। ये बहुत जरूरी है बेटे, इखलाक अच्छा होना चाहिए, इखलाक बहुत जरूरी है। अगला बंदा पहले परेशान है, उसकी गां डठी है, डठी समझते हो ना, यस सर। उसकी गाय गिरी हुई है और आप जनाब उससे इखलाक से भी पेश ना हो, आप जनाब के आपके जनाब ये मत्थे पे जनाब आपने जो है वो किया और आपके तौन में सरिया और 4.5 फुट का, तो ये गलत है यार। हम सारे इंसान और इंसान को इंसान के तौर पे ही डील करना चाहिए। इखलाक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, केस हल हो ना हो लेकिन जो आपके बोलने में एक शाइस्तगी होनी चाहिए। ठीक है जी। जी देन हमने उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर से कुछ देर बातें की, इतनी ज़्यादा नहीं कि इसका एनिमल पहले ही डेड होने वाला है तो उस बातों में एनिमल डेड हो जाए। हमने थोड़ी देर उसे इंट्रो लिया है, अच्छे इखलाक से बात की। देन हमने उसकी सिग्नलमेंट के बारे में बात करनी है। नॉर्मली तो होना चाहिए कि डॉक्टर को पता होना चाहिए उसकी डेंटिशन के लिहाज से कि इसकी एज क्या है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम चेक करें और इतना हम उसे डेट पूछते हैं कि इसकी उम्र कितनी है, वो हमें बता देगा इसकी इतनी उम्र है। और बाकी ब्रीड वगैरह के बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए ताकि वो इसके लिहाज से आगे अपना जो उसने ट्रीटमेंट करना है उसको देखिए ना, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना उम्र वाला। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक केस आपके सामने रखता हूँ। आप एक फार्म पे जाते हैं, हिस्ट्री क्या है यार, मैं मल्लू मोड़ मंडी गया था, आप फार्मर कहता है कि मैं एक मच्छी खरीद के लाया मल्लू मोड़ मंडी से, गब्बन नहीं हो रही। आप पूछते हो यार उसकी उम्र कितनी है, वो कहता है यार ये तो मसला छिकी है, तकरीबन 3 साल की है। ठक आपके जहन में आएगा यार ये ना कोई रिपीटर उठा के ले आया, ज्यादा उम्र की बच्ची मार्केट से ले आया जिसको बार बार गब्बन करने की कोशिश की गई, जब वो गब्बन नहीं हुई तो वो मार्केट में आके सेल होगी, उसको उठा के ले आया। तो ये क्या ले आया, रिपीटर उठा के ले आया। मतलब एक हिस्ट्री दे रहा हूं आपको कि एक ऐसा जानवर जो ठहर ही नहीं रहा,
ठीक है जी सर, शुरू करो बेटे। देन हमने बात करनी है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है, कि उसको रिसेंटली प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उससे इंफॉर्मेशन लेंगे कि एनिमल की बीमारी के बारे में, इलनेस के बारे में, और लाइक दैट अगर ज़्यादा मसला है कि हमने उसकी पार्जुलेशन का टाइम पूछना है कि हमारे पास एनिमल लेके आया है 2-3 दिन बाद, ठीक है, हम सबसे पहले पूछेंगे कि इसकी पार्जुलेशन कब हुई है, ठीक है, वो हमें बता देगा। इसकी 2 दिन पहले हुई तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई केस नया नहीं है, पुराना केस है। आप हिसाब लगा लेते हो कि जिस केस को आप डील करने जा रहे हो, क्या वो एक्यूट केस है, क्या वो क्रॉनिक है, उसकी नोयत क्या। मिसाल के तौर पे एक फार्म पे बच्चा फंस गया, अब आप केस करने जा रहे हो जनाब, बूट शूट कस लेने पहुंच गए हो, आप कहते हो यार दसो मतराका कदों सुटिया। मतराका समझते हैं, वाटर बैग। जानवर जब बच्चा देने लगता है तो उससे पहले वो पानी का थैली से फेंकता है, उसको वाटर बैग कहते हैं। आपने उससे पूछा यार इसने मतराका कब फेंका, वो कहता है डॉक्टर साहब परसों बैठी थी तो पीछे छपड़ी जी लाती। आपको लोग क्या बताएंगे, छपड़ी से मतलब पानी का ढेर लगा दिया। अब आप सोचोगे कि यार परसों का इसने वाटर बैग फेंका हुआ है और मुझे ये 36 या 48 घंटों के बाद बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि केस पुराना हो गया, इसकी यूट्रस में ठीक ठाक इन्फेक्शन हो गई, बच्चा जो इसकी माँ के पेट में है वो स्वेलिंग कर गया होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चेदानी का मुंह काफी हद तक बंद हो गया हो। अब ये सारी की सारी हिस्ट्री से मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं, ठीक है। फिर मैं ये भी पूछूंगा कि यार ये बताओ, आप जैसे बता रहे हो कि यार परसों का इसने पानी फेंका हुआ है, मतराका फेंक दिया है, ये बताओ कि यार आपने किसी और डॉक्टर को क्यों चेक नहीं कराया। उसको ये ना पूछना कि कितने डॉक्टरों को चेक कराया, हो सकता है वो आपको ना बताए। आप उसको कहो यार तुसी फलाने डॉक्टरों को क्यों नहीं चेक कराया, या इतने मजीद डॉक्टरों को क्यों नहीं चेक कराया, फिर हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर आपने ये देखना है कि इधर वो चेक हुआ है जानवर या नहीं चेक हुआ। अगर चेक हुआ है, किसी मिसाल के तौर पे 2 या 4 या 5 डॉक्टर आए, चेक करके चले गए, तो फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा यार ये जो केस आप करने जा रहे हो ये कितना कुछ चैलेंजिंग है। इतने डॉक्टर चले गए, अब आपकी बारी आ गई। फिर दूसरे नंबर पे ये भी है कि मिसाल के तौर पे बच्चा निकालने के लिए 4 डॉक्टर आए, उन्होंने कोशिश की, चले गए, बच्चा नहीं निकला। अब आप आते हो तो आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि यार इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन हो गई है, बच्चा निकालने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर ली गई है, कोई पॉसिबल है कहीं ऐसे ना हो कि बच्चेदानी अनपट गई हो। आप बच्चा निकाल के बाहर रखो, साथ ही बच्चेदानी के जो कॉन्टेंट्स है वो पेट में जाए, शॉक की कंडीशन में जानवर जाए, फड़क के डेके मर जाए। कसूर कहता एल्डेंट कसूर आपका निकलना है, क्योंकि ये सारा कुछ नए काम आपके हाथ से हुआ है। हालांकि बच्चेदानी तो नहीं फाड़ी आपने, वो फलाना फाड़ गया था। तो हिस्ट्री में आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हो कि यार ये फलाना कर गया था, कि ऐसे तो नहीं कि बच्चेदानी फट गई हो, मैं केस करूं, बाद में ये शौक में चले जाए, मर जाए, सारा का सारा मुद्दा मेरे ऊपर आ जाए। तो आपने अपने आप को भी सेव करना है। ये ना हो कि आपकी 5 साल मेहनत 17 साल पढ़ने के बाद पता लगे कि फलाने फार्मर ने आपके ऊपर माशाल्लाह FIR दे दी है कि तुसी साड़ी गाय मारती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग बड़े आराम से कह देते हैं वो फलाने डॉक्टर ने साड़ी गाय मारती, ऐसे ही फलाने डॉक्टर ने साड़ा गाय का थन मारता। हालांकि कोई बंदा जानबूझ के ये काम नहीं करता। जानबूझ के तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी या एज ए मुस्लिम शायद जानबूझ के हम चूंटी के ऊपर पाँव भी नहीं देते। हालांकि चूंटी की कितनी की बुकत है, हम जानबूझ के चूंटी के ऊपर पाँव भी नहीं देते। इतनी बड़ी गाय को कैसे मार सकते हैं। लेकिन लोग हमारे यहाँ तरह तरह के, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो अलग कर जाएंगे, वो कहेंगे यार ऐसी रीत ऐसी है जी, साड़ी जनाब फलाने परदादे नाने लकड़ नाने के जमाने की गां उड़ रही है, हमारे बच्चों को इसकी माँ ने दूध पिलाया है, मर कैसे गई, डॉक्टर ने फाउल लम्या। मैं जानता हूं ऐसे डॉक्टर को जिस बेचारे को फैंटी पड़ी डेरे से, मैं जानता हूं ऐसे डॉक्टर को जिसको डेरे पे बांध लिया गया। मतलब तरह तरह के लोग फील्ड में आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, इखलाक के आला दर्जे पे फाइज होंगे, और आपको इंशाल्लाह एडवर्स साइड पे भी बड़े अजीब किस्म के लोग मिलेंगे। तो आपने मौके पे हिस्ट्री लेते हुए फार्मर की टोन से अंदाजा लगाना है कि ये भाई किधर बैठा है, मैं केस करने जा रहा हूं, ये ना हो कि मैं केस भी करूं, मेहनत भी करूं, बाद में जानवर पहले ही मरा हुआ है, गोटे गोटे कब्र से गया हुआ है, तो एंड पे मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मेरे पे पर्चा करा दे या मुझे बांध ले।
उससे बहुत 100 गुना बेहतर है कि ओ यार मेरे को नहीं होता, समझ नहीं आंटी किसी को कर लो, वहां पे ये कहना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने आप को हीरो बन के वहां पे प्रूव करने के चक्करों में बाद में एफआईआर करा के अंदर बैठे रहो। बेशक आप लाइसेंस होल्डर है, लेकिन ये खेचल तो है ना, ऐसे ही है। खेचल तो पड़ गई ना, अदालतों कचहरियों के चक्कर तो लग गए ना, इस चीज से हमने अवॉइड करना है जी। अगला हमारे पास पॉइंट है कि हाउ डिजीज स्टार्टेड, कि हमने उसे ये पूछना है कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई है। अब हमें पता है कि पार्चुलेशन हुई है, बच्चा उन्होंने खींच के बाहर निकाला है ज़बरदस्ती, तो एंडोमेट्राइटिस हो गया है। उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल है कि अबॉर्शन का केस है, अबॉर्शन हो गया है और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अबॉर्शन इसका अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, हम वहाँ से गैस कर लेंगे कि इसमें ब्रूसेला सस्पेक्टेड हो सकता है, कि हमने ये उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीमारी आखिर शुरू कहाँ से हुई है। देन हमारे पास है कि उस बीमारी का या जो भी उसके साथ एनिमल के साथ मसला चल रहा है उसकी प्रोडक्शन पे कितना फ़र्क आया है, कि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है या उसकी जो ब्रीडिंग प्रोडक्शन है उसमें कोई अफेक्ट आया है या नॉर्मल ही चल रहा है या कुछ वक्फे से उसमें फ़र्क आ रहा है। तो हमने उससे हिस्ट्री टेकिंग में ये भी पूछना है कि उसकी प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क अब एक जानवर है डॉक्टर साहब, अमेरिकन गाय है, मिसाल दे रहा हूँ, बच्चा दिया उसको 25-30 दिन हो गए, मुझे फार्मर फोन करता है, मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं कहानी सुना है, सच्ची बात कर रहा हूँ, शोरकोट में एक फार्म है मेरे पास, फार्मर मुझे कॉल करता है, डॉक्टर साहब 2 गायें जो है ना अपना BCS डाउन कर रही हैं, बॉडी कंडीशन उसकी ना वीक हो रही है, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मैंने पूछा ये दूध कितना कर रही है? हाँ जी, दूध कितना कर रही है? मेरा सवाल ये था, हिस्ट्री में सवाल क्या है, दूध। वो कहती है डॉक्टर साहब दोनों का दूध ना 28-29 से ऊपर है, कभी 30 कर देती हैं, कभी 32 कर देती हैं। अब मैंने सोचा कि देखो एक गाय जो पहले सुए के अंदर है उसने बच्चा दिए को महीना हो चला, महीने के अंदर माशाल्लाह वो 30-32 लीटर दूध पे आ गई, इससे मुझे ये समझ लगी कि यार इसको बीमारी कोई नहीं है, इसको बीमारी कोई नहीं है, ये या तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार है या गर्मी का रोग है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई देख अगर ये बीमार होती तो इसका दूध नहीं होना था, कमजोर भी होती और दूध ना होता। अब ये दूध दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसको अब खुद को रौला कोई नहीं है, या तो गर्मी की वजह से इंटेक पूरा नहीं करती, पूरी खुराक नहीं खाती, जिसकी वजह से दूध दे रही है लेकिन कमजोरी पे जा रही है, कीटोसिस में चलेगी, एक कंडीशन है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली गई। तो मैंने उसको कहा भाई एक तो गर्मी कंट्रोल करो, दूसरा इसको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए मैंने को 3-4 उसको सिरप बताए कि यार आप ये शरबत जो है उसको रोजाना की बुनियाद पर दो, जैसे ही गर्मी खत्म होगी इसका इंटेक बेहतर होगा, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये सिर्फ हिस्ट्री की बुनियाद पे आप कई तो फैसले कर लेते हो। ये जब आप फील्ड में जाएंगे ना, तरह तरह के केस करेंगे, तो हिस्ट्री की बुनियाद पे चीजों में फैसले करना आपके लिए आसान हो जाएगा जी। इसी में ऑनर से हम अगला क्वेश्चन ये करेंगे कि इसकी प्रीवियस मेडिकेशन किसने की है और क्या क्या की है, आया कि उसने कोई टोटके इस्तेमाल किए हैं या कोई जो आजकल मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ की है ना। मैं इसमें आपको मिसाल देता हूँ, बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चा ना आ रहा हो, गाय बैठी जोर लगा रही है, बच्चा नहीं आ रहा, तो हमारे फील्ड में जो अताई डॉक्टर हैं जिनका पूरा तजर्बा नहीं है वो ऑक्सीटोसिन लगाने के बड़े शौकीन है। यस सर। तो ये ऑक्सीटोसिन लगा रहे हो चौवाई वाला टीका, हालांकि ये लगाना गलत है, ये लगाना गलत है। ऑक्सीटोसिन लगाने से बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको सर्विक्स बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मजीद बंद हो जाता है। बगैर चेक किए ऑक्सीटोसिन लगाना बेवकूफी है। ऑक्सीटोसिन आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि बच्चेदानी के मुंह में बच्चे का कोई ना कोई हिस्सा एंगेज ना हो, लात बीच में है, मुंह बीच में है, तो फिर आप लगा दो तो फायदा है। लेकिन अगर बच्चेदानी के मुंह में, सर्विक्स में बच्चे का कोई पार्ट एंगेज नहीं है तो ऑक्सीटोसिन लगाने से मजीद आप सर्विक्स का, बच्चेदानी का मुंह बंद कर दोगे। और अब आपके लिए चैलेंज ये है कि पहले आप उसका मुंह खोलोगे फिर बच्चा निकालोगे। तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि फलाने डॉक्टर ने आगे ये काम किया था। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है ना, जो भी टीका लगाता है वो क्या है जी, डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अनफॉर्चुनेटली जो भी टीका लगाता है वो क्या है, डॉक्टर। अगर आज पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों का इंटरव्यू किया जाए, उनकी डिग्री की बुनियाद पर फैसला किया जाए, तो शायद पाकिस्तान में जितने लोग भी काम कर रहे हैं डॉक्टर सिर्फ 5% निकलेंगे जिनके पास बाकायदा पूरी डिग्री है, बाकी सारे अताई डॉक्टर होंगे। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आज ही कर लीजिएगा।
रास्ते में जाते हुए किसी से कहिएगा यार मेरे दिमाग में सर में दर्द हो रही है, अगला बंदा जरूर आपको ट्रीटमेंट देगा। कोई कहेगा डिस्प्रिन खा लो, कोई कहेगा पैनाडोल की गोली खा लो, कोई कहेगा ब्रूफन खा लो, किसी से कहेगा यार इतने करके दर्द हो रही है, कोई कहेगा नींबू पानी पी लो, कोई कहेगा 7 अप की बोतल पी लो, कोई कहेगा पुदीने वाला पानी पी लो, कोई कहेगा इनो पानी छिपा के पी लो। आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रीटमेंट की कमी नहीं है, यहां पर ये नहीं है। आपको जो भी मसला है ट्रीटमेंट मिल जाएगी। ये अब तजुर्बा कर लीजिएगा अपने साथ, आप करके देखिए। ये अनफॉर्चुनेट है, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ना सॉरी करने का मादा ही नहीं है। यूट्यूब के रेफरेंस से बड़े सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि यार ये मसला है, ये मसला है। मेरा ख्याल है कि मैं 70% को सॉरी बोलता हूं कि यार ये आपका केस हम मौके पे आके मुकम्मल चेकअप करके बता सकते हैं। बगैर चेकअप के मैं आपके जानवर के इसको समझ नहीं पा रहा, इसलिए माजरत चाहता हूं, आप किसी डॉक्टर को बुला लो। मैं 70% केसेस में सॉरी कर रहा होता, लेकिन अगला भी सुनना चाहता है कि यार मुझे कुछ बता दो। एक फार्मर कहता है यार मुझे जहर का टीका 10 दे, मुझे तेरे पे बड़ा एतमाद है, तू जहर भी दसेगा तो काम कर जाएगा। तो भाई ये खुशामद जो है इसमें नहीं चल। ईमानदारी ये है, मेरा बिजनेस, मेरा जो प्रोफेशन है उसकी डिमांड है कि मैंने वो करना है जिसकी मुझे समझ आती है। अब एक केस की मुझे समझ नहीं आ रही, कहता है ये जानवर वीडियो भेज देते हैं कि जानवर बैठ गया, उठ नहीं रहा। अब डाउनर का जो उठ नहीं रही उसकी मल्टीपल रीजन है। उसकी इंफेक्शियस रीजन है, उसकी टॉक्सिक रीजन है, उसकी डीजेनरेटिव रीजन है, उसकी मेटाबॉलिक रीजन है, ठीक है, उसकी फिजिकल इंजरी है। अब वल्लाह आलम है क्यों बह रही। अब मुझे खा भाई या उसने मुझे व्हाट्सएप किया गायने का, मैं कहां बैठी हूं। जब तक मौके पे आके उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते, तब तक तो हवा में तीर मारने वाली बात है ना जी। अवाम को इस बात की समझ नहीं आती। हम लग चुके हुए फोन कॉल पे ट्रीटमेंट पे कि जब भी मसला बनना फोन ठोको फलानी, हाँ जी मसला बन गया, फलाना टीका ला दे, ठीक है जी लगा दिया जी। जब हम देख लेते हैं कि 4-5 लोगों से रब्ता हो गया, अब इलाज नहीं हो रहा, फिर फलानिया यार आके ही देख ला यार, तब तक केस हाथ से निकल गया होता है। और ये फिर दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या है, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। साड़ू हो गया मिसाल, पहले 6 दिन तो हमारे देसी तौर पे खत्म नहीं होते। वो यार करो देसी तौर के, हम नहीं रोकते, करो। आपने मिर्च मसाला जो भी देना, गुगल देनी है, आपने काली मिर्च देनी है, आपने सुरख मिर्च दो आप, लेकिन उसके साथ साथ आप एलोपैथिक की ट्रीटमेंट कर लो। दोनों इकट्ठी चलाओगे जल्दी रिस्पांस मिलेगा। अब जानवर को हो गया टॉक्सिक मेस्टाइटिस, ई कोलाई बैक्टीरिया है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर गया, टॉक्सिन उसके पूरे जिस्म में फिर रहे हैं, ना वो खा रहा है ना पी रहा है, टेम्परेचर उसको है। हम कहें केला मिर्चा दे के या लहसुन की खीर दे के वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। उसको हमें फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ेगी, बार बार उसके थन में दवाई देनी पड़ेगी, सिस्टेमिक रूट से दवाई देनी पड़ेगी, पेन किलर वक्रे देने पड़ेंगे, ठीक ठाक उस पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सिर्फ काली मिर्चें, सुरख मिर्चें या लहसुन यहां पे काम नहीं करेगा। अगर यहां पे टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो ठीक है, नहीं स्टार्ट हुई तो 4 दिन बाद थन में खत्म, तो फिर मुझे बुला लें 4 दिनों के बाद, तो फिर मेरा क्या फायदा। मैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं बता देता हूं भाई तेरा थन मर गया। मुझे कोई शौक नहीं है फार्मर को उल्टी सीधी उम्मीदें देने की कि नहीं जी अल्लाह मेहरबानी कर देगा, कोई मेरी खैर है जी, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, सीधी बात करो यार। आप फील्ड में काम करें, फार्मर से सीधी बात करें, तरीके से करें, समझा दे उसको प्यार में बसे कि यार गाय तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना रिकवरी के चांस नहीं है, मुश्किल। कोशिश कर लेते हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि उसने कोशिश से तो बात नहीं आना। आप कोशिश आप कर लो, आप नहीं करोगे तो तीसरा कर लेगा, चौथा कर लेगा, कोशिश कर लो, लेकिन उसको बता दो कि यार रिकवरी के चांसेस थोड़े। जी डॉक्टर साहब, अगला हमारे पास हमने प्रीवियस उसकी मेडिकेशन का क्वेश्चन तो कर लिया। अब हम उसे पूछेंगे कि जो आपने टोटके इस्तेमाल किए हैं या जो प्रीवियस डॉक्टर ने जो प्रीवियस मेडिकेशन किया है उसका कोई फ़र्क भी आया, तो आगे हम उस मेडिसिन को फिर ना यूज़ करें या हमें पता चल जाएगा इस मेडिसिन ऑलरेडी यूज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, या ये जैसे इन्फेक्शन है बच्चेदानी की, अब मैं जेल बना रहा हूं कि यार मैं इसको 5 ग्राम का टीका जो है ना वो मैं इसकी बच्चेदानी में रखता हूँ, मिसाल दे रहा हूं, तो पता लगा जनाब कि फलाना डॉक्टर तो 5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन मिक्स करके पहले रख गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं सोचूंगा नहीं यार ये तो हो गया। बहुत बेहतर है कि ऐसे केसेस में जहाँ बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो, मल्टीपल आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर चुके हो, जानवर ना ठहर रहा हो,
बेहतर है कि उसका बच्चेदानी से सैंपल लो, उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लो, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लो, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी मेडिसिन यहाँ पे बेहतर काम करेगी। जहां पे हिस्ट्री हो कि मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो है, फलाना डॉक्टर आया मैट्रिकोर रख गया, फलाना आया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रख गया, फलाना आया लिगार रख गया, फलाना आया पेनबायोटिक रख गया, केवल गर्मी हो रही, टेस्ट करवा। ठीक है, देन हम उसके एक और क्वेश्चन करेंगे, इसकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में बताएं कि हम वहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि जिस माहौल में इसने एनिमल को रखा हुआ है, क्या वही तो इसकी बीमारी की वजह नहीं बन अब रहा? देखें, मुझे लोग वीडियो शेयर करते हैं कि गाय बैठी है ऐसे हिल रही है, हिली जा रही है, जिक्र पे लगी है। ठीक है जी, अब उसको मसला क्या है? टेम्परेचर चेक करते हैं, 104 105 टेम्परेचर आता है, उसको सिर्फ मसला ये है कि उन्हें गर्मी लगन रही है, सिर्फ ये मसला है। अब इसके ऊपर मुझे फार्मर क्या कहता है, डॉक्टर साहब सारी होंडे यार, इन्हें दवाई लाओ, इन्होंने माइनोफाइलिन फलाना डॉक्टर ला गया। अब वो लोग जिनका वलैती गायों के साथ काम करने का तजर्बा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये झूला मारती हैं गर्मी के मौसम में, इनका गर्मी के मौसम में ड्यू टू हाइट आगे गर्मी बढ़ी, इस मौसम में यहाँ पे कोई भी गाय लाके वलैती छोड़ दोगे, वो 5 मिनट में झूला मार देगी, टेम्परेचर 105 पे चला जाएगा। इसका सिर्फ एक हल है, इन्होंने नवा दो तो पक्के तले बांध दो, सेट हो जानी, कोई टीका नहीं, कोई गोली नहीं। अब आया कहूँ कि यार इंसान ही होंगे, ले आओ जी एक्सीफर ले आओ, ठोको में 30 cc है जी, अब माइनोफाइलिन लगाओ, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाओ, लॉक्सिन लाओ। वक्ती तौर पे लॉक्सिन लगाने पे या आप कोई भी एंटीपायरेटिक दोगे, टेम्परेचर डाउन होगा, आधे घंटे बाद फिर वही कम हो जाएगा। इसका इलाज क्या था? इसका माहौल ठीक करना है, इसको फैन चाहिए, इसको शावर चाहिए, इतनी सी बात। लेकिन फार्मर को पता नहीं है, आगे इलाज करने वाले को भी पता नहीं है। वही बात है कि लोगों को जिनका काम करने का वलैती गायों पे तजर्बा है, उनको इस चीज का पता है। हमने पता नहीं कितनी ऐसे झोला मारती देखी है अपनी लाइफ में, सिर्फ पानी आती है, पानी के नीचे खड़ी होती है, आधे घंटे में नॉर्मल हो जाती है, बस इतनी सी बात जी। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लेने, इससे ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि इतनी देर में ये ना हो कि एनिमल हमारा डेड हुआ हो। अब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने कुछ क्वेश्चन इस तरह के आपने उसे अवॉइड करना है, क्योंकि एनिमल का ऑनर है वो इतना एजुकेटेड नहीं होता। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जैसे कि हमने उनसे साइंटिफिक जो लैंग्वेज हम अपनी डिग्री में यूज़ पढ़ के आते हैं, हमने उनसे ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। आपने अगर मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं तो मैं अक्सर औकात बच्चेदानी बोल रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने बार बार बच्चेदानी बोल रहा हूँ। हालांकि आपको यूट्रस कहना चाहिए मुझे, लेकिन ऑडियंस जो है उसको देख के आपने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। अगर मुझे पश्तो आती होती ना, काश कहीं मुझे पश्तो आती, तो मैं पठानों से जब भी बात करता तो पश्तो में ही करता, लेकिन मुझे आती नहीं। तो लैंग्वेज जिसमें अगला बंदा समझता है ना, उसी लैंग्वेज में बात करनी है। कि साड़ू कहते हैं मेस्टाइटस को, तो साड़ू ही बोलना है। अब फारा कहते हैं टिम्पनी को, तो फारा ही बोलना, टिम्पनी नहीं कहना कि आपके जानवर को ब्लोट हो गया, टिम्पनी ब्लोट हो गया, उसकी जाने बुला टिम्पनी ब्लोट क्या होता है। आपने पूछना फारा कर गई, हाँ ये फारा कर गई डॉक्टर साहब, ठीक है जी। तो ये चीजें जनाब ठीक। और सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब ऐसा नहीं है कि आपने उसी की बताई हुई इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनर है वो झूठ ही बोल रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, तरह तरह के लोग हैं, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन ठीक मिल रही होगी, कहीं से गलत मिल रही होगी। और एक और चीज ये भी हो सकता है कि बताने वाले बंदे की असेसमेंट ही गलत हो, असेसमेंट ही गलत हो सकता है वो अपने तौर पे आपको सही बता रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि गाय ये कर रही है, अल्लाह लगी हुई है, जिक्र कर रही है चौथे घेर में। अब फार्मर को नहीं पता इस चीज का कि इन्हें गर्मी लगन रही है, वो तो आपको यही कहेगा डॉक्टर साहब फेफड़ों की इन्फेक्शन है, शदीद हो गई है यार। अब ये जो हिस्ट्री गलत मिली है ना आपको, इसमें फार्मर का कसूर नहीं है, वो यहां पे लाइल्म है। तो आपने जो भी हिस्ट्री ले लेनी है वो आपने अपने दिमाग को एक कॉर्नर में रख के फिर आप मौके पे जाओगे, पूरे जानवर का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद आपने तय करना है कि अब आपने क्या करना। तो हिस्ट्री लेके और जानवर का पूरा चेकअप करके फिर आपने अपनी ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। अकेले आपके फिजिकल एग्जामिनेशन भी उतनी इफेक्टिव नहीं है, अकेली हिस्ट्री भी उतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर ये दोनों आपके पास हो तो आप केस को अच्छे से डायग्नोज कर सकते, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते। जी सर। अब एक चीज मैं आपको एंड पे और बता दूं,
सेशन खत्म करने से पहले, जब भी केस करना है फील्ड में, और केस ऐसा है कि जहां पे जानवर की लाइफ एट रिस्क है, मिसाल है टॉर्शन का केस आ गया, बच्चेदानी को वट पड़ा हुआ है, अब वट निकालना है, या मिसाल के तौर पे जानवर ने पिछा मारा हुआ, पिछा चढ़ाना है, 4 बंदे हो गए, पिछा नहीं चढ़िया, या मिसाल के तौर पे जानवर ने बच्चा फंसाया, बच्चा निकालना है, जहां पे लाइफ एट रिस्क हो, वहां पे मेरे भाई केस करने से पहले एक काम लाजमी करना है कि ये खाली पेज निकाल के, इस खाली पेज के ऊपर आपने लिखना है कि मैं डॉक्टर, उस फार्मर का नाम, मिसाल अभी फार्मर का नाम है सईद, मैं सईद बिन मोहम्मद वलीद, इस बात का इकरार, इससे बेहतर है कि इसकी रिहाइश लिखो, मैं सईद बिन मोहम्मद वलीद, रिहायशी इलाका फला फला फला, शनाख्ती कार्ड नंबर फला, इस बात का इकरार करता हूं कि जानवर की सूरत हाल का और इसके किए जाने वाले ऑपरेशन की पेचीदगियों का मुझे अच्छे तरीके से बता दिया गया है, किसी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल में मैं किसी किस्म की कानूनी चाराजोई का मजाक नहीं होगा। नीचे उसका नाम, सिग्नेचर, अंगूठा, शनाख्ती कार्ड, ये अब आपने संभाल के अपने पास रखना, फिर आपने केस को हाथ लगाना, याद रखिएगा, वरना 5-10 हज़ार के पीछे मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको कल आपके पर्चे हो। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि आपको कि डॉक्टर साहब डरा रहे हैं, तो भैया ये होते हैं, ये होते हैं, बाद में जब भुगतना है उससे पहले है कि आप ये अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करो। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के फैमिली में कईयों के ऑपरेशन हुए होंगे, हुए ना? जब भी कभी ऑपरेशन होता है, चाहे वो पित्ते का है, चाहे वो मिर्दे का है, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है, पेट काट के बच्चा निकालना है, कोई भी ऑपरेशन है, उससे पहले आपसे परफॉर्मे पे साइन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। और कभी पढ़ना उस परफॉर्मे पे लिखा क्या होता है? तो यही लिखा होता है जो बता रहा हूं। और मैंने तो एक बात बताई है ना, वहां पे कई कुछ लिखा होता है कि केस खराब हो गया, फलाना मसला बन गया, ये हो गया, वो हो गया, इंज हो गया, उंज हो गया, तो आप कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे, आपसे अंगूठे स्टैंप लेके अपने पास रख के फिर केस को हाथ लगाते हैं, उससे पहले नहीं लगाते। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को अपनाएं, ताकि अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। कोई सवाल आपका बेटे? उम्मीद है कि हिस्ट्री के हवाले से हमारा आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए भी यूजफुल होगा, हमारे सुनने वालों के लिए भी यूजफुल होगा। अस्सलाम वालेकुम।